बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। ये खबर ज़ेर गर्दिश है कि पाक भारत जंग के दौरान जब भारत हमला आवर हुआ तो इमरान खान साहब से जेल में फौजी हुक्काम ने मुलाकात की, और ये भी कहा जाता है कि ये इंतहाई सीनियर फौजी हुक्काम थे। आर्मी चीफ नहीं थे, लेकिन ये 3 स्टार जनरल थे। 3 स्टार जनरल ने ये मुलाकात की इमरान खान साहब से, और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें ब्रीफ किया गया कि इस तरीके से भारत हमलावर हो चुका है। और इमरान खान साहब से ये कहा गया कि इस मुश्किल वक्त में आपकी हमायत की, आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है, और हमें सोशल मीडिया पे आपका जो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी भी मदद दरकार है। लिहाजा ये खबर ज़ुबैर अली खान साहब ने सबसे पहले दी, और उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि ये मुलाकात हुई है। और उसके बाद फिर नजम सेठी साहब मैदान में आए, उन्होंने ये खबर दी। नजम सेठी साहब के बाद फिर मोहम्मद मालिक साहब आए, उन्होंने ये खबर दी। और चूंकि जो नजम सेठी साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब हैं, ये चूंकि इस वक्त प्रो स्टैब्लिशमेंट और प्रो गवर्नमेंट लोग हैं, और सरकारी सतह पे इनके राब्ते अच्छे हैं, और इसलिए सब ने ये कहा कि अगर ये खबर खुद दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट ज़राए अभी तक जो है वो इस खबर की तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं है, और मोस्टली कह रहे हैं कि हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। अलीमा खान साहबा भी ये कहती हैं कि मुझे अभी तक हमें इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं बताई, और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आईएसपीआर, डीजी आईएसपीआर या आईएसपीआर का कोई भी नुमाइंदा वो आए और आकर ये बात करे, तो फिर हम किसी उस पर तबसरा करेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है, मुलाकातें महदूद हैं, और अंदर से कोई खबर नहीं आ रही। इसलिए इन खबरों में अभी तक इन खबरों की हक़ानियत जो है वो अभी तक डामाडोल है, मशकूक है। लेकिन चूंकि हकूमती जो हैं तरफदार वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा इस खबर को रिपोर्ट हर कोई अपने अपने फिर इसको चेक भी किया जा रहा है। असद अली तूर साहब कहते हैं ये खबर दुरुस्त है, और वो भी इस सफ में शामिल हैं, और वो कहते हैं कि उनके सोर्सेज कहते हैं कि ये खबर दुरुस्त है, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। और फिर उसके बाद ही कहते हैं कि ये ट्विटर अकाउंट जो है, ट्विटर है, ये पाकिस्तान में खोला गया, क्योंकि पहले ये बैन था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ये लड़ाई लड़ी। अब आते हैं ज़रा इससे आगे एक और डेवलपिंग स्टोरी, और इसके बारे में चूंकि अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा। और अब आते हैं हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मैंने 3 जगह से कंफर्म किया है, मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब से जेल में इस तरह की गैर सियासी शख्स की कोई मुलाकात नहीं हुई, और इमरान खान साहब जब भी किसी तहरीक की तरफ चलते हैं तो मुज़ाकरात का डोर डाल दिया जाता है, और इसको ये कहा जा रहा है कि ये डाइवर्जन है, और इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जनरल साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तैयार हैं, कोई बात तक नहीं है। हबीब अकरम साहब चूँकि वो भी बाखबर आदमी हैं, और वो भी चेक करके बता रहे हैं, और उन्होंने ये खबर दे दी। उसके बाद अरशाद अहमद भट्टी साहब हैं, और वो भी बहुत हैं मंझे हुए बैट्समैन हैं जी। और उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की इमरान खान से 6 मई को मुलाकात हुई। मैंने हर तरफ से पता करवा लिया है, एक ही आवाज़ आई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नजम सेठी की 250 स्टोरीज आगे भी बैकफायर हो चुकी हैं। अरशाद भट्टी साहब ने नजम सेठी साहब को बिल्कुल ही उठा के बाहर बिठा दी, बाहर फेंक दिया। तो ये इस वक्त क्योंकि आपको मालूम है कि खबर बड़ी है, और खबर बहुत ही बड़ी है, इसलिए हर जो जर्नलिस्ट है, हर रिपोर्टर है, हर एंकर है, वो इसको अपने अपने एंगल से देख रहा है, और कोशिश कर रहा है कि इसमें उसको भी कोई क्रेडिट मिले, और वो भी उसको भी कुछ हिस्सा मिले। तो लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये बात दुरुस्त है कि जब भी
کوئی مومنٹم بنتا ہے، کوئی تحریک کی طرف جانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی تحریک بننا شروع ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ تحریک مینیج کر لی جاتی ہے اور یا اس تحریک کا اثر و رسوخ ختم ہو جاتا ہے تو پھر واپس اسی ڈگر کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب ذرا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک اس سے آگے کی خبر دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے خبر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عسکری ذرائع کے مطابق، فوجی ذرائع کے مطابق انہوں نے خبر دی ہے، اور اس خبر میں وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ جناب جب حملے ہو رہے تھے، بھارت نے حملے کیے اور اس کے بعد بھارت نے بیسیوں قسم کے سینکڑوں ڈرون چھوڑ دیے، میزائل حملے شروع کر دیے، تو اس وقت اس سے پہلے یہ معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہوا کہ چونکہ اڈیالہ میں موسٹ وانٹڈ اور کچھ پرسکرائب جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور عمران خان صاحب بھی ادھر ہیں۔ اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا، اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا کہ جناب معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ اس بات کا ان کے بقول پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کچھ دیر کے لیے یا وہاں سے منتقل کیا گیا، اور حفاظتی انتظامات کے تحت ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا، اور بقول ان کے کہ جو شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس لیے وہاں سے نکالا گیا کہ خطرہ تھا کہ اڈیالہ جیل میں حملہ ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا حملہ ہوتا تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ اس لیے بقول ان کے کہ پھر وہاں سے نکالا گیا اور عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، اور وہاں پہ لے جا کے پھر ان کی ملاقات وہاں پہ، جہاں پہ بھی ان کو 2 دن کے لیے کم از کم، وہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3 دن عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں نہیں تھے، اور اڈیالہ جیل میں نہیں تھے تو لہٰذا جہاں تھے وہاں پہ پھر ان کو جناب ان کا کروایا گیا ہے، ملاقات وہاں پہ ہوئی ہے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا، اور جو کچھ ہوا اس جگہ پہ ہوا جہاں پہ، اور پھر اگین اور وہاں پہ بھی جو ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہوئیں، جہاں بھی ان کو سیف ہاؤس میں رکھا گیا، محفوظ جگہ پہ رکھا گیا، یعنی کہ ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ ان کا بھارتی حملوں سے وہ محفوظ رہ سکے، موسٹ سیکیور جگہ پہ ان کو رکھا گیا، تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی فوجی حکام سے، اور یہ ملاقاتیں ظاہر ہے یہ ملاقات بھی جنرل عاصم منیر صاحب سے وہ کہتے ہیں نہیں ہیں، اس میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ہو سکتے ہیں، اور جو کہ میجر جنرل ہیں جی میجر جنرل واجد عزیز صاحب ہیں، اور بقول شہزاد اکبر صاحب کی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ ڈی جی آئی یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہو سکتے ہیں، یا پھر تیسرا آپشن، تیسرا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ملاقات پھر ہوئی ہو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا صاحب سے، یا جو 4th اینڈ لاسٹ جو ہے وہ ہے کہ چیف آف جنرل اسٹاف آرمی چیف کے، ان سے ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہو۔ اب زلمے خلیل زاد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، زلمے خلیل زاد نے اس بات پہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ there are reports that Imran Khan will be released soon. I hope these reports are true. Pakistan would benefit from his release both at home and abroad during this sensitive period. Besides, it would be the right thing to do. Pakistan #Pakistan اور آگے پھر عمران خان صاحب کو کیا ہوا جی، انہوں نے ٹیگ کیا ہوا۔ تو صورتحال یہ وہ کہتے ہیں کہ خبریں ہیں کہ عمران خان کو جلد رہا کر دیا جائے گا، امید ہے کہ یہ خبریں سچ ہوں، اور اس نازک وقت میں ان کی رہائی سے پاکستان کو اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں سطح پر فائدہ ہوگا، اور ویسے بھی یہی درست قدم ہوگا۔ تو اس طریقے سے جی یہ خبریں
ज़ेर गर्दिश है और ये खबरें चल रही हैं। और इस में एक शहजाद अकबर साहब ने एक नई ट्विस्ट दी है और उनके अकॉर्डिंगली के 3 सोर्सेज़ ने इस स्टोरी को किया है कि जनाब ये भी एक एंगल है कि वहाँ से शिफ्ट किया गया। मैं इसलिए कुछ ना कुछ हुआ है, वो इसलिए कि जब ये वाक़या हुआ, जब भारत ने हमलावर हुआ, तो उससे पहले जो है अडयाला जेल की के गिरदोनवा में ब्लैकआउट कर दिया गया था, मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया था और ये ब्लैकआउट कई घंटे तक जारी रहा। तो ये तो कन्फर्म खबर है कि बत्तियां बुझा दी गई थीं, अडयाला जेल के इर्द गिर्द का सारा इलाका अंधेरे में गुम कर दिया गया था। ये खबर तो कन्फर्म है और मैंने चूंकि खुद भी रिपोर्ट भी की, मैंने ट्वीट भी की और उसकी फुटेज भी रिलीज की और लोगों ने छतों पे खड़े होके ये सारा वाकया जो है उसकी फुटेज बनाई और मीडिया ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया। तो इसलिए इसमें तो कोई नहीं है कि जी ये वाकया तो हुआ है, यानी कि अडयाला जेल के गिर्द उस उन दिनों में कुछ ऐसी गैर मामूली किस्म की सरगर्मियां हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब उसमें जब तक ज़ाहिर है ये बात सही है कि जब तक इमरान खान साहब या डीजीआईएसपीआर इस बात को डिस्क्लोज़ ना करें और इस बारे में अपनी ज़ुबान से कोई बात ना करें, तब तक मुमकिन नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने अभी तक क्यों नहीं बात की? तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान से मुलाकातें मुसलसल बैन हैं और नंबर 1, नंबर 2 जो भी उनसे मुलाकात करने जाता है वो जो लिस्ट में नाम होते हैं वो जाते नहीं हैं। फिर ये है कि जी जो जाते हैं साथ कुछ जासूस भी जाते हैं और वो भी और अंदर भी जासूस खड़े होते हैं, वो भी सारा कुछ देख रहे होते हैं और वो भी सुन रहे होते हैं। तो जो लोग जाते हैं उनको भी कहा जाता है कि भई आपने ये सवाल नहीं करना। तो क्या इमरान खान साहब को पता है कि बाहर ये खबरें डिस्कस हो रही हैं? जब तक उनको बताया नहीं जाएगा और उनको बताया नहीं जाएगा, इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा और फिर उनसे उनका मौक़िफ़ पूछा जाएगा तो तब ही वो अपना मौक़िफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेंगे। जब तक ये नहीं होता उस वक़्त तक जो है वो सब के सब आप यूँ समझ लें कि अंधेरे में हम तीर दौड़ाते चलाते रहेंगे।